जय श्री कृष्ण दोस्तों। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आती है मोक्षदा एकादशी। ये एकादशी अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को सर्वोच्च मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी है। इसी एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। यानी कि यह वह दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में अर्जुन को भगवत गीता का यह दिव्य संदेश सुनाया था। हमारे आचार्यों का मत है और स्वयं आदि शंकराचार्य ने भी इस बात को समर्थन दिया है कि हमारे जितने भी वेद पुराण और शास्त्र हैं उन सब का निचोड़ अगर कोई है तो वो है श्रीमद् भगवत गीता। और मोक्षदा एकादशी के दिन ही अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का यह ज्ञान मनुष्य समाज को प्रदान किया था। तो इसलिए भी इस बार की मोक्षदा एकादशी विशेष बन जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवत गीता का संपूर्ण पाठ करने से साधक को संपूर्ण एकादशी व्रत का पालन का फल और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए मोक्षदा एकादशी का पालन भी विशेष रूप से किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आने वाली मोक्षदा एकादशी का पालन हमें किस प्रकार से व्रत रखना है, व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है, आइए जानते हैं। मोक्षदा एकादशी मोक्ष को दिलाने वाली एकादशी मानी जाती है। इसे मौनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन मौन रखकर व्रत करने का विधान है। मान्यता है मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितरों को भी मुक्ति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि ये व्रत मनुष्य के मृतक पूर्वजों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलने में मदद करता है। जो भी व्यक्ति मोक्ष पाने की इच्छा रखता है उसे इस एकादशी का व्रत पूजन जरूर से करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत हिंदू वर्ष के अन्य 23 एकादशियों पर उपवास रखने के बराबर माना जाता है, क्योंकि इस एकादशी का व्रत रखने से साधक के मन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। देखिए, ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या फिर अलग से चौकी लगा करके भी कर सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी आपको चौकी लगानी है वहां पर चौकी लगा ले, उस पर आपको पीले रंग का वस्त्र बिछा लेना। देखिए, पीला रंग भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके साथ ही थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हमें भगवान श्री विष्णु की कोई भी प्रतिमा, मूर्ति या चित्र जो भी आपके पास है उनको विराजमान कर लेना है। थोड़ा सा तिल का आसन देते हुए हम गणेश जी को भी विराजमान कर लेंगे। देखिए, अगर आपके पास एकादशी महात्म्य की पुस्तक है तो आप उस पुस्तक को भी यहाँ पर रख करके पूजन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में व्रत कथा हम इसी पुस्तक में से पढ़ेंगे। अब हमें क्या करना है, एक पात्र आपको ले लेना है, कोई सा भी शुद्ध पात्र ले लें। उस पर हमें थोड़ा सा चंदन से स्वास्तिक बनाना है। तो यहाँ पर हमने चंदन को गंगा जल से आपको घोल लेना है, फिर हम यहाँ स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद देखिए हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। तो आप चाहें तो तिल का तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो घी का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और देखिए, इस तरह के आजकल गोबर से बने हुए दीपक बहुत मार्केट में मिलने लग गए हैं। सबसे ज्यादा शुद्ध दीपक के तौर पर इसे माना जाता है। तो इस तरह का दीपक भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यहाँ हमें गणेश जी का नाम लेते हुए दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। फिर हाथ जोड़ करके हमें व्रत का संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, आज मैं आपके निमित्त ये पूजन कर रही हूँ। आप हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करें और हमारे पितरों को मोक्ष की प्रार्थना करें और हमें भी मोक्ष प्रदान करें। इस तरह से करते हुए हमें दीपक को प्रज्वलित करने के बाद, व्रत का संकल्प करने के बाद अब हमें पूजा शुरू करनी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। तो देखिए, ये बहुत ही ज्यादा पावन एकादशी है, मोक्ष को देने वाली एकादशी है। अगर कोई साधक वैसे एकादशी का व्रत नहीं करता तो कोई बात नहीं, मोक्ष की कामना के लिए ये मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए। और उसके परिवार पर अगर किसी तरह का पितृदोष है या कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारी जानकारी में या फिर जो भी हमारी दुनिया छोड़ करके चले गए हैं वो परलोक में प्रसन्न नहीं है, या स्वप्न में कई बार हमें नजर आते हैं, उस स्वप्न में दुखी हैं, रो रहे हैं, ऐसे लोगों के निमित्त भी आपको जरूर से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखकर संकल्प के साथ उनके निमित्त व्रत फल जो है अपने पितरों को दे सकता है। उनसे उनकी मुक्ति हो जाती है। व्रत फल मिलने से वो लोग नर्क की यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त कर जाते हैं। तो इस तरह से हमें सबको अब भावपूर्ण स्नान कराना है। तो एक कलश में आपको जल ले लेना है, जल के छींटे लगाते हुए सभी को हमने भावपूर्ण स्नान करा लेना है। उसके बाद देखिए, हमें सभी को वस्त्र की भावना से कलावा समर्पित कर सकते हैं। यदि आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। तो यहाँ हमने गणेश जी को, श्री हरि विष्णु को जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब हमें देखिए तिलक लगानी है। तो तिलक जो है हम गणेश जी को रोली से तिलक लगा देंगे और श्री हरि विष्णु को चंदन से तिलक लगा देना है। साथ ही जो हमने एकादशी महात्म्य की पुस्तक ली है उस पर भी हमें चंदन से तिलक जरूर से लगा देना है। दीपक जो हमने प्रज्वलित करके रखा है उनकी भी पूजन यहाँ करनी है। तो रोली और चंदन हमें दीपक पर भी जरूर
से लगा देना है। इस तरह से हमारी जो है तिलक आदि हो जाएगी। उसके बाद देखिए अगर आपके पास जो भी पुष्प है वो फूल आप जरूर से चढ़ाएं। आप श्री हरि विष्णु को पीला फूल मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी पुष्प आपको मिल जाए उसी से पूजन कर सकते हैं। तो यह हमने सभी को तिलक आदि लगा दिया है, फूल आदि समर्पित कर दिया है। अब देखिए थोड़ा सा तिल जो है ना आपको दीपक में जरूर से डालनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि दीपक में जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे जो पाप हैं वो कटते हैं। तो इस तरह से हमें थोड़े से तिल जो है दीपक में भी जरूर से डाल देनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, भोग प्रसाद समर्पित करना है। एकादशी के व्रत में जो है फलाहार का ही भोग लगाया जाता है, तो हमें कोई भी फलों का भोग आप लगा सकते हैं, पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हम पंचमेवा का भोग लगा देंगे। गणेश जी को आपको अलग से भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाले जाते हैं और श्री हरि विष्णु बिना तुलसी पत्र के अपना भोग स्वीकार नहीं करते। अब देखिए दशमी तिथि को भी इस बार संडे पड़ रहा है, यानी इतवार है। इतवार के दिन भी तुलसी माता को स्पर्श नहीं किया जाता है। हो सके तो आप शनिवार के दिन ही तुलसी पत्र आदि तोड़ करके रख लें। तो इस तरह से जैसे देखिए मैं यहाँ पर एक कलश के अंदर तुलसी पत्र को तोड़कर रखती हूँ, ये हरी भरी रहती है, इसी से आप लेकर के भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र जरूर से डालेंगे। सभी को भोग प्रसाद हमने समर्पित कर दिया है। अब थोड़ा सा जल एक पात्र में आपको जरूर से समर्पित करना है। और देखिए अभी चूंकि थोड़ी थोड़ी सर्दी भी आ गई है, तो आप चाहे तो गुड़ का भी भोग लगा सकते हैं, तो या फिर गुड़ से बनी हुई कोई भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी को भोग प्रसाद लगा दिया। अब हाथ जोड़ करके भोग को स्वीकार करने का निवेदन करेंगे। अब देखिए यथासंभव दक्षिणा हमें जरूर से समर्पित करनी चाहिए, क्योंकि दक्षिणा जो है वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। इन सब के साथ ही देखिए अब हमें इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर से करना है। चूंकि इस दिन गीता जयंती भी होती है, तो आपको भगवत गीता इसको भी पूजन में जरूर से रखना है और भगवत गीता का पाठ भी आपको जरूर से करना चाहिए। देखिए उसके बाद हमें अब यहाँ पर व्रत कथा सुननी है। तो व्रत कथा सुनने के लिए हमें क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़े से तिल और पुष्प लेकर के हमें कथा का श्रवण करना है। तो देखिए कथा आप जो एकादशी महात्म्य की पुस्तक है उसमें भी मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा आपको मिल जाएगी, नहीं तो कथा का वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो कथा आप वहां से श्रवण कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा श्रवण करने के बाद हम लोगों को जो हाथ में तिल लिया था वो हमें विष्णु भगवान को समर्पित कर देनी है, पुष्प भी विष्णु भगवान को समर्पित कर देनी है, थोड़ा सा तिल आपको जल के कलश में डाल देना है। इस तरह से हमारी कथा पूर्ण हो जाएगी। अब हमें आरती करनी है, तो जो दीपक आप प्रज्वलित करके रखे उससे भी आरती कर सकते हैं, नहीं तो आप कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कपूर से बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। तो आप कोई से भी कपूर ले सकते हैं, भीमसेनी कपूर हो गए या कोई से भी साधारण कपूर लेकर के आपको कपूर प्रज्वलित कर लेनी है। फिर उससे आपको पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर श्री विष्णु की आरती करनी है। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हमें हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है। और इसके बाद आप चाहें तो देखिए पूजन के बाद ही वहीं पर बैठ करके आप भगवत गीता का पाठ कर सकते हैं। देखिए आप श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण गीता का पाठ कर सकते हैं, नहीं तो इसके 11 अध्याय का भी पाठ आप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप अगर आप 108 बार कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी कष्टों से, आपको सभी रोगों से मुक्ति मिल जाती है। और देखिए इस दिन आपको शाम के समय भी चौकी नहीं हिलानी है। आपको शाम को भी जो भी फलाहार आपने बनाया उसका भोग जरूर से लगाएं। आरती आपको जरूर से शाम को भी करनी है। रात्रि जागरण का इसमें विशेष महत्व होता है, हो सके तो रात्रि जागरण जरूर से करें, भजन आदि में अपना समय व्यतीत करें। और इस दिन जो है इस तरह से हमारी पूजन हो जाएगी। अगले दिन आपको व्रत का पालन करना है। आपको व्रत के पालन के भी विशेष समय का ध्यान जरूर से रखना चाहिए। समय के अनुसार ही आपको व्रत का पालन कर लेना है। द्वादशी के दिन व्रत का पालन किया जाता है, तो व्रत के पालन के समय आप हो सके तो तुलसी पत्र ग्रहण करके व्रत का पालन आपको करना चाहिए। और देखिए व्रत के पारण से पहले आपको दान अवश्य ही करना है। हो सके तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं। यदि ब्राह्मण को बुलाना संभव नहीं है तो किसी एक व्यक्ति के जितना सीधा दान आपको जरूर से करना चाहिए। इस तरह से दान पुण्य करने के बाद ही आपको व्रत का पालन करना है। और इस दिन दान जो होता है ना, दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। तो देखिए चूंकि सर्दी आ गई है तो आप सर्दियों वाले वस्त्र दान कर सकते हैं, या फिर आप भोजन दान कर सकते हैं, सूखा अनाज वगैरह दान कर सकते हैं। इससे जो है आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप जो है इस दिन व्रत पूजन कर सकते हैं।
देखिए, पूजा के बाद जल का कलश जो है वो सूर्यदेव को अर्घ आपको दे देना है। साथ ही जो भी भोग प्रसाद आपने लगाया था, वो प्रसाद अपने परिवारजन में बाँट सकते हैं। अगर आपने व्रत किया है तो रात को जब फलाहार करेंगे तब आप ये प्रसाद के रूप में ले सकते हैं। इस तरह से मोक्षदा एकादशी के दिन आप बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर सकते हैं और अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। आप लोगों को ये पूजा विधि कैसी लगी? अगर आप लोगों को ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो, हेल्पफुल लगी हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु।